उमज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागण, हम लोग की जो रियल लाइफ है, जो असली लाइफ है, वो अभी जो हम लोग जीता है वो ऐसे नहीं है। अभी हम लोग मटेरियल बॉडी पहन के, आत्मा मटेरियल बॉडी पहन के एक मटेरियल जीवन जिए है। एक्चुअली आत्मा स्पिरिचुअल है और उसके असली जीवन है स्पिरिचुअल लाइफ। जब वो दुनिया में आवे है और मटेरियल बॉडी पहन ले है, आत्मा मटेरियल बॉडी पहन ले है, तो उसके जो कॉन्शियसनेस, उसकी जो चेतना है, वो एक मटेरियल के तरह एक संसारिक भाव अपनाए के सोचे कि हम संसार के व्यक्ति है। हालांकि वो संसार के व्यक्ति है ये नहीं है, वो भगवान के धाम के व्यक्ति है। तो जब तुम भगवान के धाम के व्यक्ति है, वहाँ पे तो स्पिरिचुअल लाइफ है सब, राइट। भगवान के धाम में सब स्पिरिचुअल लाइफ है और तुम स्पिरिचुअल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, राइट। तो आत्मा स्पिरिचुअल है और हरि के धाम भी स्पिरिचुअल है। तो तुम्हारा जो हैबिटाट है, तुम्हारा जो असली जगह है, असली तुम्हारा एनवायरनमेंट है, असली वातावरण है, वो स्पिरिचुअल है। अभी जैसे मटेरियल नहीं है। जब तुम इस दुनिया में आता है तो जो अपन स्पिरिचुअल स्टेटस है, जो तुम्हारा स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जीवन रहा, तुम्हारा बड़ा सुंदर जीवन रहा, बड़ा सुखमय आनंदमय जीवन रहा, बड़ा ज्ञान में जीवन रहा, वो तुम छोड़ के अब आ गया है वो जीवन जिसमें सत्य नहीं है, ना तो ज्ञान है, ना तो आनंदा है। तुम यही जीवन को सोचते हो कि यही सच्चा जीवन है, यही रियल जीवन है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब तुम स्पिरिचुअल वस्तु के सहारा लेगा, जैसे भगवान के टच में रहेगा, तो भगवान स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल रहता तो तुम्हें दिखाता, भगवान स्पिरिचुअल है, तो उसके संग में रहोगे तो तुम अपन स्पिरिचुअल अधिकार, सुन लेना मैं क्या बोलता हूँ, स्पिरिचुअल अधिकार जो है तुम्हारा, तुम उसके वापस ले सकता है। क्योंकि हम लोग ये अपना स्पिरिचुअल अधिकार खो दिया है। तभी अवस्था में तुम समझ पाएगा कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है, और तुम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि आत्मा दूसरा चीज है और शरीर दूसरा चीज है। अभी तो एक में खिचड़ी है, जो शरीर हम लोग देखता, हम लोग सोचता यही हम ही है। कैसे सकता तुम है यही, कैसे तुम शरीर हो सकता है? तुम्हें शरीर नहीं है। ऐसे मटेरियल जीवन को अपने मन से हटाए के लिए तुम्हें एक स्पिरिचुअल वस्तु के सहारा लेना पड़ता है। जब तक ये जो मटेरियल खुमारू है, मटेरियल कवरिंग जो है, तुम उसके हटाएगा नहीं, तब तक सुख जैसा वस्तु तुम्हारे हाथ में कभी आ नहीं सके। क्योंकि मटेरियल जीवन में जैसे भी हम लोग जीता है, उसमें प्रोमिनेंट है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चार चीज दुख है, ये सुख नहीं है। तुम आहार ज्यादा लेके देखना, आदमी आहार खा कर बीमार पड़े है, आहार खा के डायबिटीज पकड़ ले है, तरह तरह के प्रेशर हो गए है। निद्रा में ज्यादा सोए के बीमार हो जाए या कम सोए के बीमार हो जाए। फिर भय, अपन सुरक्षा के लिए इतना मेहनत करे हैं, इतना भारी, आदमी काम करते करते बीमार हो जाए। फिर मैथुन, जो स्त्री पुरुष का भोग है, उसमें कई बीमारियां हैं। मैंने तो अभी सुना है कि कई स्त्रियों के गर्भ में फाइब्रॉइड्स है, या पुरुषों के प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये सब तरह की बीमारियां हैं, उनको आता है। जब ये चारों सुख रहा तो ये चारों चीज करने से दुख कैसे आएंगे? ये मटेरियल जीवन की ये ट्रैप है। लेकिन स्पिरिचुअल जीवन में वहां पे बिना खाए तुम आंखी से देख के भोजन के पूरा स्वाद दे सकता है। वहाँ के जो स्टेटस है, वहाँ के जो रहना है, लिविंग है, वहाँ के जीना एक बिल्कुल हाई क्लास लिविंग है, हाई स्टैंडर्ड लिविंग है, जिसमें आनंद ही आनंद सब वस्तु में भरा है।
सब कार्यों में भरा है, सब विचारों में भरा है आनंद ही आनंद। ये आनंद की अवस्था तुम खो दिया है, और यहाँ पे मटेरियल लाइफ में तुम एक माया वाला जीवन में जीता है, जिसमें ना तो सुख है, ना तो आनंद है, ना तो ज्ञान है, ना तो किसी तरह के सच्चाई है। सब टेम्पररी है। और मम माया संभो संसारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यहाँ पे जो जीवन दुनिया में तुम जीता है, जैसे सपना में नहीं हम लोग चीज बटोरता है, तो जब हम लोग जब जगेगा तो हाथ में कुछ नहीं रही ना। वेलकम, जब भक्ति करते करते तुम जगेगा, तुम देखेगा कि दुनिया में कोई वस्तु तुम्हें सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि ये माया वाला जीवन है। माया वाला जीवन उसको कहते हैं, जैसे एक नदी के किनारे जाओ तो एक बड़ा पेड़, समझ लो आपुल के पेड़ है, या तो अंगूर का पेड़ है, या तो अमरूद का पेड़ है, सुंदर सुंदर अमरूद लगा है, लेकिन वही पेड़ के परछाई पानी में भी तो नदी के किनारे दिखावे। तो हम लोग पानी में जो परछाई देख के पेड़ के, अमरूद के पेड़ के परछाई देखा है, वो पानी वाला जो अमरूद के पेड़ है, जिसे पानी में परछाई वाला पेड़ है, उसमें हम लोग अमरूद ढूंढता है। मतलब हम लोग परछाई में अमरूद ढूंढता है, हम लोग असली जगह वस्तु नहीं ढूंढता है। अभी हाल में एक स्त्री बहुत ज्यादा बीमार हो गई, हद बेहद बीमार, और रहती है बीमार हमेशा। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो बीमारी की पीड़ा है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है बाहर देश में, और पति है, तो हमला जो तुम्हारे पास जो अभी पीड़ा है, तुम्हारे बच्चे सके, लड़का सके आके हर ले? बोले नहीं। तब अभी तुम्हारे पास जो पीड़ा है शरीर में, तुम्हारी लड़की सके आके हर ले? बोले नहीं। मैंने कहा कि तुम्हारा पति भी बगल में बैठा है, जो पीड़ा तुम्हारे शरीर में हो रही है, तुम्हारे पति सके हर ले? तो बोले नहीं। तो हमला जब ये सब तुम्हें अंत में पीड़ा नहीं सके हरे, तो इस पे आश्रय क्यों जमाया? काय सोचा कि ये सब लोग हमें काम आएंगे? इस पे ममता क्यों जमाया जब अंत समय तुम्हारी पीड़ा नहीं सके हरे? बिकॉज हम लोग मटेरियल लाइफ में, हम लोग की यहाँ पे कोई समस्या का कोई समाधान यहाँ नहीं है। दैट्स व्हाई सब कोई यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाए, आखिरी में कोई इसके सहारा नहीं है। लेकिन सहारा उसके खाली कृष्ण रहा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यहाँ शब्द लिखा है, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई नहीं है तुम्हारा, खाली गिरधर है, खाली कृष्णा या राम है, उसके तुम भजन करो, भजन करो। भैया लोग, सनातन धर्मी तुम लोग जागो। क्या करता है, अभी अचानक से उम्र खत्म हो जाए, अचानक से यमदूत आए जी तुम्हें ले, तुम्हारे पास मटेरियल लाइफ वैसे ही रहेगी, इसके तुम स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तब खाली हाथ जाएगा, फिर पीड़ा हो जाए तुम्हारा, फिर पीड़ा के समाधान है वही, फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के जो पीड़ा है, तुम फिर वही में चल देगा, फिर 84 लाख योनि में कुत्ता पुसी बैल बकरी पेड़ पतिंगा चौवा बनेगा। जब तक तुम अपन मटेरियल लाइफ जल्दी से स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट नहीं करा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, तुम स्पिरिचुअल के सहारा लेगा तो तुम्हारा फायदा है। प्रभु लोग, सब फायदा की बात कर रहा हूँ। प्रभु लोग, प्रभु दया करो, कम से कम दूसरे के ऊपर भी दया नहीं करो, कम से कम अपना ऊपर दया करो भैया, अपने आप को बचा लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के पुकारो। जब तुम भगवान के लाइक करता है ना, है तो भगवान के नाम के भी लाइक करो, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है। हरे कृष्णा जब करते 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 तुम्हें शुरू में कड़वा लगी, कठिन लगी, मेहनत लगी ना, लेकिन भगवान देखी कि हमारे पास आने के लिए इतना मेहनत करे है ना, 3-3 बजे जाग के, और भगवान बोले हमारा मेहनत करे है, तो भगवान तुम्हें एक चीज दे, अपन नाम में रुचि दे दी, नाम में आनंद दे दी, और जब तुम नाम जपेगा तो खाली आनंद ही आनंद तुम्हें मिली। इसको बोला जाए स्पिरिचुअल आनंद, ब्रह्म आनंद। वो आनंद जो है तुम्हें मिले है लगी, वो दुनिया में ऐसा आनंद नहीं मिले प्रभु लोग।
ये सुपरमार्केट में ऐसा आनंद है, इसको तुम खरीदो जाके। हाँ, सुपरमार्केट में निद्रा भय मैथुन रहा है, ये कोई आनंद है भैया लोग? जागो जागो प्रभु लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु लोग बोल चुक क्षमा करो प्रभु लोग।